जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा आप पर हो। शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना गुरु जी का। प्यारा प्यारा सत्संग सुनकर आपके भी कष्ट दूर होते हैं और गुरु जी की मेहर होती है। संगत जी आज का सत्संग तो आपको सुनाएंगे, गुरु जी की मेहर होने वाली है। और संगत जी आपको बताएंगे सत्संग सुनिए, आपको फिर बताएंगे कि गुरु जी के मंत्र जाप से आपकी बीमारियां कैसे दूर होती हैं। और आंटी का मुझे फ़ोन आया कि मुझे एक आंटी का फ़ोन आया था कि आंटी को बहुत तकलीफ थी, एलर्जी थी कोई। आंटी को कैसे एलर्जी थी, कौन सी एलर्जी थी, कैसे उनकी सही हुई। और मैंने उनको बोला कि तुम मंत्र जाप करो और दिन रात मंत्र जाप करो और अमृत वेले में भी मंत्र जाप करो और जल प्रसाद कहते हैं रख लीजिए और मंत्र जाप करिए, वो आप पीना है तो आपके कष्ट दूर होंगे। तो देखिए संगत जी, गुरु कृपा खुद ही होती है और गुरु खुद ही कृपा करता है। कैसे कृपा करता है वो आपको बताएंगे और गुरु की मेहर कैसे होती है। जो संगत दुखी है, जो संगत की बीमारियां सही नहीं हो रही, जो संगत की तकलीफें सही नहीं हो रही, आपको लोटा ब्लेस कराने की जरूरत भी नहीं है। तो ये काम करेंगे तो आपके पल भर में ही गुरु जी के मंत्र जाप से कैसे, नियम क्या है, सही तरीका क्या है जो मंत्र जाप जपने से हमारी बीमारियां सही हों। क्योंकि कई संगत कहते हैं हम इतना मंत्र जाप करते हैं हमारी बीमारी सही नहीं होती। हम गलती क्या करते हैं वो आपको बताऊंगा। पहले आप सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे गुरु जी की मंत्र जाप की कैसे हुआ। चलिए सत्संग सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। गुरु की कृपा आपको हो। और देखिए संगत जी, ये सत्संग जो है ना, आप ध्यान से सुनना जो आंटी का है, इसमें भी आपको ऐसा एक ज्ञान मिलेगा जो आंटी का क्या क्या हुआ और आंटी ने कैसे गुरु जी की महिमा पाई और गुरु जी की कृपा पाई और गुरु जी का कैसे चमत्कार हुआ आंटी के साथ। और ऐसे चमत्कार किसी किसी आंटी के साथ होते हैं और अपनाए। और आपको इसमें पूरा आज का जो सत्संग है ना, आपके लिए यही है। और ये मत सोचिए कि हमारे लिए, उसके लिए, उसके लिए, इस सारी संगत के लिए सत्संग है आज। क्योंकि आज का सत्संग है ही इतना अनोखा कि हर संगत के मैसेज देने वाला सत्संग है। और सत्संग पूरा ही सुनेंगे तो आप वंचित हो जाएंगे वो चीज़ से जो आपको गुरु देने वाला है। मगर आप कृपा चाहिए तो सत्संग पूरा सुने, फिर आपसे बात करेंगे और बताएंगे लास्ट में कि मंत्र जाप से कैसे आप कष्ट दूर हो सकते हैं। आपको लोटा भी कहते हैं ब्लेस करने की जरूरत नहीं है और घर बैठे ही आपको मंत्र जाप करिए। जल प्रसाद कैसे बनाना है गुरु जी का, जिससे आपको कष्ट दूर होते। सुनते सत्संग, फिर आपसे बात करते चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग में हम गुरु पिताजी के आशीर्वाद को बताते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगी कि गुरु पिताजी ने शिवरात्रि आने से पहले मुझे कहा था कि इस शिवरात्रि पे तेरे बहुत सारे कष्ट काटूंगा। तो जब शिवरात्रि हुई उस दिन गुरु पिता जी का मैसेज आया कि मैं गणपति बप्पा के रूप में तुम्हारे घर में आऊँगा। तो उस दिन शिव मंदिर शिवरात्रि के दिन मैं गई और वहाँ पे सत्संग चला हुआ था। वहाँ पे मुझे जाते ही भोले बाबा की सगुण रूप में जो मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पे सेम छोटी सी कोई मूर्ति रख के गया था बाबा की। और पहले जाते वो दिखी तो मुझे लग गया पता कि ये गुरु पिता की ब्लेसिंग है, कोई रख गया था वहाँ पे। और फिर जैसे वहाँ पे सेवा का कार्य गुरु पिताजी ने मुझे दिया, मतलब चाहे हम अपनी मर्जी से करें चाहे कोई हमें दे, अगर हम मर्जी से भी कर रहे हैं तो वो भी गुरु पिताजी की ही मर्जी है। उनकी मर्जी के बगैर कोई भी कार्य कोई नहीं कर सकता। तो फिर वहाँ पे मैं सफाई कर रही थी तो वहाँ पे गणपति महाराज की एक शीशे की मूर्ति मिली। तो इस तरह दो मिली और साथ में एक बार बार मुझे ना कमल दिख रहा था, कभी इसमें दिख रहा था वीडियो में, सत्संग में, कभी कहीं। तो वहाँ पूजा हुई होगी तो वहाँ कमल के 4 रखे हुए थे कार्य करके 4 कटोरे से। तो उसमें से 3 तो लोगों ने ले लिया और एक रहा जिसमें मैंने गणपति बप्पा को रखा। तो उसी दिन वो दोनों गुरु पिताजी
शिव के रूप में और गणपति के रूप में हमारे घर में आए। ये गुरु पिता जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और अपनी सेवा बख्शने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इसके बाद गुरु पिता जी ने कहा था कि मैं तुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करूँगा। तो गुरु पिता जी ने एक वाइट बड़ी बटरफ्लाई और एक छोटी वाइट बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस किया। और पूरे दिन में वाइट कबूतर मुझे पहले सवेरे वाइट कबूतर जो है वो दिखा, और उसके बाद शाम को तो वाइट कबूतर उड़ता कभी इधर कभी उधर जाता हुआ दिखा, जो गुरु पिताजी की ब्लेसिंग है। इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और साथ में गुरु पिताजी ने कहा था कि 3 दिन तेरे उन्होंने पीछे मेरे कहा था कि तेरे ऊपर काफ़ी कष्ट हैं। तो उन्होंने सपनों में कष्ट कटवाए शिवरात्रि वाले दिन रात को ऐसा लगा जैसे एक ही रंग की बहुत सारी बटरफ्लाइज उड़ के पेड़ के ऊपर बैठी, और उनके पीछे कोई पक्षी था, वो गया और उन्होंने आधी बटरफ्लाइज को खा लिया, और उसके पीछे से वाइट पक्षी आए उन्होंने उन पक्षियों को खा लिया। तो इस तरह गुरु पिताजी कष्ट कटवाते हैं, और साथ में जो हमारे मन के अंदर के डर होते हैं ना, उनको भी दूर करते हैं। तो मुझे समुंदर से बहुत डर लगता था, जैसे होता है ना, स्विमिंग पूल्स बने होते हैं बड़े बड़े, जैसे सुखना लेक है, वहाँ पे बोट राइडिंग करते हैं। तो मुझे ना, जैसे नाव में बैठते हैं तो नीचे देखते हैं तो डर लगता था, या अंग्रेज़ों को देखती थी कि वो कैसे पानी में नहा रहे हैं, डूब जाएंगे, डर लगता था। तो ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ जो पहनाया होता है ना प्लास्टिक का, जिससे डूबते नहीं है, वो पहन रखा है, और मैं एक बहुत बड़े एरिया में नहा रही हूँ, और मेरे अंदर कोई भी डर नहीं है, ना मैं डूब रही हूँ क्योंकि वो पहना हुआ था, तो डूबना तो था नहीं। तो इस तरह गुरु पिताजी मन के डर को निकालते हैं। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे एक ब्लैक डॉग जो है, जो गुरु पिताजी का ही है, होता है भैरव, वो सपने में दिखा। मैंने उसे बुलाया अपने पास, और वो बात कर रहा था डॉग, और मैंने उसे बुलाया और बोला कि मेरी गोदी में सो जा। फिर मैंने उसे अपनी गोदी में सुलाया, और उस डॉग ने मेरे साथ बात की, और मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या बात कर रहा है, बट उस डॉग ने बात की, और मैंने उसे बड़े प्यार से अपनी गोदी में सुलाया। तो वो गुरु पिताजी हमें किस रूप में दर्शन दें ये हमें नहीं पता। तो और साथ में वो परीक्षा है तो चेक भी करते रहते हैं कि सपने में भी हमारा कैसा व्यवहार है और हम क्या कर रहे हैं। तो एनिमल्स, जैसे पशुपतिनाथ गुरु पिताजी को कहा जाता है, तो एनिमल्स से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और ब्लैक और ब्राउन डॉग जो है वो भैरव बाबा का है, काल भैरव का है। तो गुरु पिताजी ने ब्लैक डॉग काल भैरव के जो होता है उसके रूप में दर्शन दिए। तो उसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु पिताजी ने मेरे डैडी को हेल्थ ब्लेस की, फैमिली को हेल्थ ब्लेस की, और मेरे कई रुके हुए कार्य जो हैं वो कंप्लीट किए। जैसे हमारा न्यू घर बना, वहाँ पे ऊपर से नीचे तक रोड बनना इम्पॉसिबल है, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको जाना, डॉक्टर तक जाना पहाड़ी इलाका है, मुश्किल होता था। तो उन्होंने सपने में दिखाया कि वो सड़क ऊपर से नीचे तक बन गई है, और जो बुज़ुर्ग हैं वो आसानी से जा सकते हैं। और मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि रोड बन गया, रोड बन गया। तो इस तरह गुरु पिताजी जो है सपने में दिखाते हैं, या किसी भी माध्यम से दिखा देते हैं कि तुम्हारा कौन सा कार्य चला हुआ है। तो गुरु पिताजी इस ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और साथ में गुरु पिताजी ने मुझे आदेश दिया कि मुझे कहा है कि वैष्णो देवी मंदिर जाके आ, और साथ में 3 धार्मिक यात्राएं जो वो ब्लेस की हैं।
तो गुरु पिताजी मुझे क्षमा करिएगा कि वैष्णो देवी तो अभी मैं नहीं जा पाऊँगी, मगर आप ही कृपा करना करें कि इस यात्रा पर भेजें। और 3 धार्मिक यात्राएं ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु पिताजी की और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं सब मंदिरों में जाऊं, और मतलब जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों में जाने का ही रह गया है कि अलग अलग मंदिरों में जाऊं, देखूं। तो गुरु पिताजी मुझे वीडियो के माध्यम से ही अलग अलग मंदिर, चाहे वो शिव जी भगवान के मंदिर हैं, चाहे माता रानी के हैं, चाहे कोई संत है काफ़ी तपस्वी, या कुछ भी ऐसा रहस्यमय चीज़ें जो वो सब वो मुझे दिखाते रहते हैं, ब्लेस करते रहते हैं। हर दिन नए मंदिर, हर दिन नई चीज़ें, हर दिन नया ज्ञान वो देते हैं, जिसके लिए जो एक गुरु अपने शिष्यों को देता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी, जैसे मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाई, तो उन्होंने बोला कि पुत्र, मैंने तेरे दिल की सुन ली है, तू बड़े मंदिर आने की तैयारी शुरू कर ले, जल्दी तुझे बुलाने वाला हूँ। बटरफ्लाई रूप में दर्शन होंगे, और बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए भी। और इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिताजी कहते हैं, जो जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, मगर साथ में वो ये भी कहते हैं कि विश्वास करो, जितना विश्वास करोगे उतनी जल्दी बेड़ा पार होगा। और इसके अलावा गुरु पिताजी ने मुझे 7 777 777 की ब्लेसिंग जो है वो भर भर के देते हैं, भर भर के दे रहे हैं। और ये ब्लेसिंग हमारी ऐसी जगह पे रक्षा करती है जहाँ पे मतलब हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी होनी हो या कोई भी बड़ा संकट हो, वहाँ पे ये ब्लेसिंग जो है हमारी रक्षा करती है। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपके बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और बीच में क्या हुआ कि जैसे गुरु पिताजी ने मुझे बोला था कि 3 दिन तो तेरे ऊपर भारी कष्ट है, तो संभल के रहीं। तो शिवरात्रि के शाम को 3 घंटे मुझे जुकाम और सर में दर्द रही, तो 3 घंटे तक मेरे हस्बैंड काम करते रहे, वो नहीं आए। तो इस तरह भी गुरु पिताजी जो हैं वो सिखाते रहते हैं कि देख कौन तेरा अपना है। फिर उसके बाद उनका बहुत सारी मेरी रिलेटिव मेरे से अलग अलग हो गए। आज की डेट में बिल्कुल अलग हूँ मैं। तो उनका मैसेज आया, जिन्हां ਨੂੰ तू अपना मंदी सी देख लिता, छोड़ गए ना साथ, ताऊं ही कहंदा हाँ, दिल लाना है रब नाल लाओ, वो कदी नहीं तोड़दा, मेरी ब्लैसिंग हर पल तेरे नाल है। तो गुरु पिताजी, इसके लिए आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु के अलावा हमारे जीवन में कोई भी जो है वो सच्चा साथ नहीं है। हर एक रिश्ते के साथ हमारा कर्मों का बंधन है, देन लेन है, जिसको चुकाने के लिए हम उनके साथ जुड़े हैं। और सब वैसे ही आए हैं जैसे हम आए हैं। जितने समय के लिए आए उसके बाद सबको जाना होगा, मगर गुरु ही है जो हमारे जन्म से पहले हमारे साथ है और जन्म के बाद हमारे साथ है, और पता नहीं कब से हमारे साथ है। और अगर हम ये शरीर त्याग भी देंगे तो आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है। तो गुरु पिताजी हमेशा परमात्मा है और आत्मा उनका ही भाग है जो उनके साथ रहेगी। तो हमें सहारा, और जो एकलौता सहारा जो मानना चाहिए, जो गुरु पिताजी ने सिखा रहे हैं कि वो सिर्फ रब है, गुरु है, गुरु से ऊपर कोई नहीं। और परीक्षा, शिक्षा, भक्ति होती ही ये इसीलिए कि हम अपने गुरु पे पूरा विश्वास करें और गुरु को अंतिम स्थान ना देकर पहला स्थान दें, और गुरु के चरणों में लीन हो जाएं। गुरु से निस्वार्थ प्रेम करें, ना कि गुरु से इसलिए प्रेम करें कि गुरु हमारा ये काम करे, गुरु हमारा वो काम करे। हमारा काम है सिर्फ गुरु के दिए आदेशों को पूरा करना। अगर किसी वजह से हम उनका काम आदेश पूरे नहीं भी कर पा रहे तो उनके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांगनी। और
उनसे मांगना कि प्रभु हम इस आदेश को पूरा नहीं कर पा रहे, हमें शक्ति प्रदान करें, हमें हमसे कोई गलती भूल चूक हुई है तो उसे क्षमा करें। और गुरु पिता जी जो हैं कहते हैं कि मेरा तो गुरुओं का आशीर्वाद मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो इसके लिए भी गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। की हुई हर रहमत के लिए शुक्राना, जीवन में आने के लिए शुक्राना, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, गुरु मापा बनने के लिए शुक्राना, और जीवन में समझने के लिए कि कोई हमारा कौन अपना था कौन नहीं था, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने के लिए शुक्राना, सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, और आपका कोट कोट अनंतम शुक्राना। आप अपने चरणों में स्थान दें, नाम दान दें, बस यही आपसे अरदास है और यही अरदास रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरु का ध्यान करेंगे तभी गुरु हमारा ध्यान करेंगे, और हमें फिर कुछ मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। और गुरु पिता कहते हैं कि मन्नो मंगो ना। तो ये सब सिखाने के लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और पिछले दिनों जितनी भी गलतियाँ हुई, चाहे वो अमृत वेला नहीं हुआ ढंग से, या नेगेटिविटी में जाने के लिए, या आपसे मतलब आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं हुआ, उसके लिए आपके चरणों में गिरकर नतमस्तक होके माफ़ी मांगूंगी, माफ़ी चाहूँगी सत्संग के माध्यम से। क्षमा करें गुरु पिता जी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो, गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। हम जैसे भी हैं गुरु पिता जी बस आपके हैं, आप हमारे सर पे हाथ रखे रखना, आप ही हमारे माता हो और आप ही हमारे पिता हो। तो सत्संग करते कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिता जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, और गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहूँगी। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला और उनका इतना सोना दरबार मिला, इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। गुरु जी ने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो गुरु जी ने मुझे बोला कि कुड़िए तेरे मायके की परेशानी ख़त्म कर दी आज से। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक बात और हुई कि जैसे हमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जैसे चौकी वगैरह लगाते हैं तो ये अलग ही है, ऐसे सत्संग नहीं डालते हैं चौकी वगैरह के, तो ये भी गुरु पिता की ही रहमत है, ये भी उनकी ही शक्तियाँ होती हैं। तो इसी तरह उन्होंने मेरे ऊपर मेहर की है कि मुझे भी अपनी शक्ति दी है। तो क्या होता है कि जैसे भजन वगैरह बजते हैं तो हमारा शरीर झूमने लग जाता है। तो क्या हुआ कि फिर लोग कहीं हंसते हैं, कहीं मजाक उड़ाते हैं, तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गई और गुरु पिता जी से कहा कि गुरु पिता जी आप ऐसा करिए, मेरे लिए गुरु ही काफ़ी हैं। मतलब दो ज्योतें जलती हैं तो दो शक्तियां हैं, एक गुरु जी हैं, शिव अवतारी गुरु जी हैं, और दूसरे स्वयं महादेव जी हैं। मतलब है तो महादेव जी ही, मगर इनके भी अलग अलग अवतार हुए, जैसे हनुमान जी हैं तो वैसे ही गुरु जी भी शिव के अवतारी हैं।
तो गुरु जी की जोत अलग से दिखाई देती है और महादेव जी की अलग से। तो इस तरह 2 शक्तियाँ साथ में चली हुई हैं। जब भजन बजते हैं तो शरीर झूमने लगता है, लोग हँसते हैं। फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे लिए गुरु का अवतार ही काफ़ी है और आप दूसरी जो सिद्धि दी हुई है आपने वो वापस ले लीजिए। फिर मैं काफ़ी रोई गुरुजी के आगे कि लोग बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती करते हैं कि कैसे ये झूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब हमारे बस में तो कुछ होता नहीं। तो और दूसरा नेगेटिविटी भी है क्योंकि कर्म कट रहे हैं तो गुरुजी अपने तरीके से कटवा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई कि आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए गुरु ही काफ़ी हैं। जब गुरु ही सबको दे सकते हैं तो मैं सिद्धि लेके क्या करूँगी। और मेरे से गलती हो गई क्योंकि मैंने मांगी थी कि मैंने सेवा करनी है। फिर क्या हुआ कि तभी मैं बैठी हुई थी और एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे साथ आ गई, छोटी सी। और मैं काफ़ी दुखी थी, मगर फिर भी मैंने देखा। और उसके बाद क्या होता है संगत जी कि जैसे वो बटरफ्लाई आती है तो आते तो दिखती है और थोड़ी देर में गायब, पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ गई। और ऊपर से मैं मतलब किसी और ही दुनिया में रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। तो मैं इतना ख्याल भी नहीं करती, पर इतना तो पता लगता है कि ये बटरफ्लाई है और ये कहाँ जा रही है, कहाँ गई कोई पता नहीं। तो इस तरह गुरु पिताजी क्या करते हैं कि खुद ही परीक्षा लेते हैं और जब देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल नर्वस हो गया है तो उसे किसी न किसी रूप में आके हिम्मत देते हैं कि मैं हूँ और तुम आगे बढ़ो। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके बाद गुरु पिताजी ने और जैसे गुरुजी ग्रेस 4, गुरुजी ग्रेस 5, ग्रेस 5 में है ਚਾਹਣੇ ਨਾਲ ਕਮਲੇ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, कर्मां नाल ही सब रचना रची जाती है, शुरुआत हो गई है, शुक्र करी कल्याण किता। तो इस तरह से ये ग्रेस अपनी जो है आशीर्वाद देते रहते हैं। और गुरु पिताजी ने एक आज बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि पासपोर्ट तैयार रखी, फॉरेन ट्रिप लगने हैं तेरे इस साल। और यही एक नहीं 2 बार आया और इंस्टाग्राम पर भी यही शो हुआ। और मुझे एरोप्लेन भी दिखाई देते हैं, एरोप्लेन के थ्रू भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि जिसको धरती की ब्लेसिंग चाहिए तो धरती की मिलती है, जिसे आसमान की चाहिए आसमान में मिलती है, पानी में चाहिए तो पानी के थ्रू मिलती है। तो इस तरह गुरु पिताजी अलग अलग तरीके से जो है ब्लेसिंग देते हैं। तो फॉरन मैंने तो सोचा था कि मैं कभी फॉरेन जाऊंगी, मगर गुरु पिताजी के यहाँ असंभव भी संभव है। इसलिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और साथ में गुरु पिताजी ने कहा कि तेनू नवा घर मिल रहा है, हर नया घर तुझे मिल रहा है, चल शुक्राना कर। तो गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और एक सत्संग आया था कि उसमें गुरु पिताजी ने कहा था कि तू वैष्णो देवी यात्रा करके आ, मगर क्या हुआ कि मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं भी चलने को रेडी नहीं होते और किसी वजह से मैं भी नहीं अकेली जा सकती हूँ। तो गुरु पिताजी ने क्या किया कि इसमें एक वीडियो दिखाना शुरू कर दी जो वैष्णो माता के जाने की हैं, मंदिर की हैं, वो सारी वीडियो आना शुरू हो गई अपने आप। और इस तरह से गुरु पिताजी ने मुझे घर बैठे ही वैष्णो देवी के दर्शन करवा दिए और साथ में 3 धार्मिक यात्राएं जो हैं वो और ब्लेस की हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी जो हैं वो अपने बच्चों का विश्वास कभी भी जाने नहीं देते हैं। अब क्या था कि जैसे हमें शिक्षाएं मिल रही हैं तो वहाँ पे एक ये भी थी कि जैसे मुस्लिम धर्म होता है तो उसके लिए हम हिंदुओं का थोड़ा सा अलग सा होता है। तो वो मन से इन सब चीज़ों को निकाल रहे हैं कि यही नहीं रखना, सब एक समान है। तो क्या हुआ कि 3 दिन से लगातार मैं पाकिस्तान में ही दिख रही हूँ, वहाँ के घरों में, वहाँ घूमती हुई, वहाँ पे मतलब जैसे किसी मिशन के लिए गई हूँ या वहाँ पे फंस गई हूँ, वहाँ के लोग। और इस तरह से गुरु पिताजी 3 दिन से घुमा रहे थे। और क्या हुआ कि मैं रिंकू वीर जी का सुनती हूँ 1 आवर का सत्संग, तो उसमें भी
उन्होंने जो गाया ना शब्द, वो भी अल्लाह के ऊपर ही था। और सवेरे 5 बजे यहाँ गुरुद्वारे में जो है वो अरदास होती है। उसके बाद पहले मुझे नहीं सुनाई देती थी कि यहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे भी सवेरे अरदास होती है। तो अब 3-4 दिन से लगातार वो भी सुनाई दे रही है। तो इस तरह गुरु पिता जी अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं कि मन में किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी धर्म के लिए ऐसा नहीं रखना है कि कौन नीचा है कौन ऊंचा है। सब बराबर हैं, कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा, सब मेरे बच्चे हैं। जो भेदभाव रखते हैं उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब अपने कर्मों का फल है। तो इतनी सारी शिक्षाएं देने के लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और एक चीज़ के लिए माफ़ी गुरु पिता जी की, जैसे एक तो मेरे ऊपर हैवी नेगेटिविटी है, लड़ाने वाली चीज़ है, और दूसरा ये नेगेटिविटी का असर पूरी फैमिली के ऊपर ही होता है, तो हस्बैंड के ऊपर भी होगा। और थोड़ा सा मेरी सास ऐसी है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, तो वो भी मौके पे चौका मारती है, और जैसे हमारे बीच कुछ हो तो वो और भड़काती है। तो क्या होता है कि मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैं सोचती हूँ कि मैं रूड सी, बहुत अंतर मन से बहुत अलग सी बातें करने लगी हूँ कि जिसमें ऐसा लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का। और गुरु पिताजी बोलते हैं कि जब भी घर में लड़ाई हो तब मंत्र जाप करना और चुप हो जाना। उन्होंने कई बार बोला, मगर मैं अपना संतुलन खो देती हूँ। आज मैसेज आ ही गया कि गुरु पिताजी ने कहा कि बार बार गलती करती है कुड़िए, तुझे कहा है कि जब भी घर में लड़ाई हो तो मंत्र जाप किया कर। तो गुरु पिताजी नेक्स्ट टाइम लड़ाई होने वाली होगी तो मंत्र जाप ही करूँगी और चुप हो जाऊँगी। इस गलती के लिए क्षमा चाहूँगी, आपके चरणों में गिरकर माफ़ी गुरु पिताजी, क्योंकि गुरु के आदेश को मानना ही हमारी सबसे बड़ा जो है वो सेवा है। इसके अलावा जितने भी गुरु पिताजी हमें बताते हैं उनमें से कई आदेश पूरे नहीं हो पाते, उसके लिए भी सत्संग के माध्यम से गुरु पिताजी से मैं माफ़ी चाहूँगी। क्षमा करें गुरु पिताजी, और सत्संग में कोई गलती तो क्षमा करना गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग तो सुन लिया, और संगत जी आपको बताते हैं कि आंटी से कैसे हुआ, आंटी को कैसे मेल हुई। संगत जी ऐसा हुआ था कि आंटी का जो सत्संग आपने सुना ना, तो ये आंटी को तो कृपा हो गई, तो आपने सत्संग सुनकर आपको भी आनंद आया होगा। चलो आपको बताते हैं कैसे आपको मंत्र जाप करने से ही सारे कष्ट दूर होंगे। संगत जी मुझे फ़ोन आया आंटी का, तो मैंने बोला, आंटी ने बोला कि मेरे पे ये मुझे ये एलर्जी है। तो मैंने बोला कि आंटी आप वो आंटी लोटा ब्लास्ट नहीं करा सकती थी, दूर था। तो देखिए हर किसी के कहते हैं गुरुजी जैसे कोई मजबूर है उसके लिए घर बैठे ही क्या मैं ऐसी अब आपको बताऊंगा कि आपके घर बैठे ही सारी बीमारियां दूर होंगी, और इस मंत्र जाप से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। कैसे होंगे वो आपको पूरी जानकारी दूंगा। संगत जी क्या हुआ, मैंने बोला कि आप मंत्र जाप करिए, और क्या करना है आपको, अमृत वेले में उठकर जपू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र और कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आंटी ने खाली मूल जो है एक ओंकार वाला तो नहीं, उन्होंने जो है आंटी ने कौन सा मंत्र जपा आपको बताते हैं। तो आंटी ने जपा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये खाते पीते दिन रात ये नाम जपा। तो मैंने क्या बोला, दिन रात जपेंगे तो असर होगा, जितना जपेंगे उतना ही असर होगा। तो आंटी ने दिन रात जपा। तो आंटी ने बोला कि बड़े मंदिर जान सकती, तो दिन रात जपा। अमृत वेले में संभाला उन्होंने, अमृत वेले में भी संभाल कर सारा नाम जपा सारा। उन पे देखिए उनका उन्होंने आंटी का शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। आज ही डाला है मैंने, तो वो देख सकते हैं आप। इससे पहले मैंने डाला है तो आप उसका सुन सकते हैं उनका सत्संग, और गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी वो जो है कैसे हुआ वो भी आपको बताऊंगा। संगत जी मैंने उनको बोला कि ये करिए आप, ऐसे जो उन्होंने करा तो उनको तो असर हुआ। देखिए आप मानेंगे तो सब कुछ मिलेगा।
नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली रह जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अमृत वेला संभालें, तो आप संभालते नहीं हैं, फिर आप खाली रह जाएंगे। तो अमृत वेला संभालने से ही सारा कष्ट दूर होते हैं, और जितना संभालेंगे। और जपो जी साहब सुखमनी पाठ मूल मंत्र सर ढक कर पढ़ेंगे। कोई मजबूरी है तो अलग बात है, कहीं जैसे आपको कहीं जाते हैं ट्रेन में वहाँ तो आप नहीं सर ढक सकते, तो वो कोई बात नहीं, पर्सनल आप करिए और गुरु की कृपा होगी। जैसे आंटी पे हुई, आंटी के जो है सारे कष्ट दूर हुए, और आंटी को एलर्जी थी, एलर्जी दूर हुई। और संगत जी आगे मैं क्या करना है, बैठ जाइए और अपने सामने एक लोटा रख लीजिए। लोटा रखकर उस लोटे में कोई ऐसा रखिए जो लोटा कोई ऐसा बर्तन रखिए जो गिरे ना, और उसमें जल प्रसाद रख के आप अमृत वेले में जाप करिए। तो वो अपने घर वालों को, फैमिली को पिला सकते हैं, सबको पिला सकते हैं। जो लोटा ब्लास होता है तो खाली अकेले के लिए होता है ना, मगर ये जो है आप सब फैमिली को पिला सकते हैं। आपके पल में ही दुख दूर होंगे और कृपा गुरु की होगी। संगत जी ये करके देखिए, तो आपको देखिए विश्वास तो करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कहना किंतु परंतु करना कि कब सही होगा। टाइम लगता है, किसी किसी बीमारी में टाइम लगता है, किसी में जल्दी हो जाता है। तो आपको करके देखिए, आपको जल्दी आराम आएगा, गुरु की कृपा होगी, गुरु मेहर करता है, और विश्वास होगा तो सब कुछ मिलेगा। विश्वास में ही सब कुछ है। और आंटी ने जो कृपा, आंटी पे आप पे भी कृपा हो सकती है, विश्वास की कमी है बस। ठीक है संगत जी, आज का सत्संग इतना ही। और आपको मेरे कोई जानकारी मिलती है तो आप जो है जो नीचे है हार्ट बना हुआ है, उसमें डॉलर का बटन है, उसमें मुझे आप कहते हैं सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और मेंबरशिप लेंगे तो आपको उसमें आपके लिए स्पेशल वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड करने से पहले ही आपको मिल जाया करेगी। और कोई ज्वाइन बटन पे जुड़ने से क्या है कि आपको लाइव स्ट्रीम, आपको प्रसन्न है, और आपको जैसे आपको कमेंट करते हैं, कमेंट करके आपको सबसे पहले आपको उसका उत्तर मिलेगा। क्योंकि आप मेंबरशिप के लिए ये स्पेशल ट्रीट होता है कि आपको भी गुरु की कृपा होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जितना हो सके करें। सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपको गुरु की कृपा कैसे होगी, ऑल आइकन पे जाकर ऑल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। और संगत ज्वाइन बटन लेंगे तो आपको मैं बता दिया कि क्या क्या होगी, और आपको गुरु की कृपा हो। गुरु सारी संगत पे कहते हैं कृपा करे, गुरु कृपा करता ही है, और मेहर करे सारी संगत पे, गुरु खुशी रखे, गुरु की मेहर होती रहे सारी संगत पर। और आपको भी कॉन्टैक्ट, मेरे से कुछ प्रश्न पूछना है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन जो लेंगे उनके लिए।